तो प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी को कोई प्यार करता है तो बाबा जी उसे दुगना प्यार करता है, और जब बाबा जी को सच्चे मन से याद करता है तो बाबा जी उसके लिए ज़रूर हाजिर होते हैं। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है इन दिनों बाबा जी जो है डेरे में सत्संग नहीं कर रहे बल्कि अदर स्टेट में सत्संग कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में बाबा जी जयपुर पहुँचे हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी जब जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटे लड़के ने रोककर बाबा जी से क्या कहा। तो साथ संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, ये जो लड़का था एक सत्संगी परिवार का लड़का था, और सत्संगी परिवार के होने के कारण उसे बाबा जी से बड़ा लगाव था। और जब भी वह बाबा जी की माँ अपनी को देखता सिमरन करने के लिए तो वह माँ से कहता कि माँ मैं भी सिमरन करूँगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अभी तू छोटा है, तू वैसे ही मेरे साथ बैठ जाया कर। तो उसकी माँ को कहता है, माँ अब सिमरन में क्या दोहराती है। वो कहती है कि बस मैं बाबा जी को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तुम्हारा जैसा प्यारा बेटा दिया है। वो कहता है, नहीं नहीं माँ, आप झूठ बोलती हो, आप बाबा जी का नाम लेते हो ना। वो कहती है, हाँ मैं बाबा जी का नाम लेती हूँ। तो वो कहता है, बाबा जी ने आपको कौन सा नाम दिया है। तो वो कहता है, कोई नहीं, बाबा जी तो मुझे सिर्फ राधा स्वामी कहने को कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं भी राधा स्वामी कहकर सिमरन पर बैठ सकता हूँ। तो उसकी माँ कहती, हाँ बेटा तुम भी राधा स्वामी कहकर सिमरन पर बैठ सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिमरन करना जरूरी है, ये नहीं है कि हमें क्या करना होगा। और मैं बड़ी खुश हूँ तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ही बाबा जी से इतना लगाव है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो कहता है, बाबा जी मुझे पता है कि जयपुर आने वाले हैं। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बाबा जी जयपुर में जब सत्संग होगा तो हम भी सत्संग सुनने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जयपुर हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। तो वो कहता है कि मुझे भी आप सत्संग में लेकर जाएंगी। उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ ज़रूर लेकर जाऊंगी, क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, तू तो मेरा अच्छा बेटा है। तो वो कहता है, ठीक है कब है सत्संग। तो वो कहती है, संडे, और कहता है संडे को तो मुझे छुट्टी है तो मैं आपके साथ सत्संग में जा सकता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, हाँ हम सभी परिवार वाले जो हैं सत्संग में जाएंगे। ये बात सुनकर वह खुश हो जाता है और अपने कहता है कि बाबा जी हमारे घर के पास में से जो सड़क है वहाँ पर गुजरेंगे। तो वो कहती है, बेटा इसकी हमें नहीं पता, ये तो मालिक की मौज है, जहाँ से बाबा जी जा सकते हैं उनकी मर्जी है। तो वो कहता है कि मैं रास्ते में खड़ा होकर बाबा जी को देखना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे नहीं पता कि बाबा जी इस सड़क से जाएंगे कि दूसरी सड़क से, तू वैसे ही खड़ा होकर अपना टाइम क्यों खराब करेगा, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। तो वो कहता है, माँ आप मुझे बाबा जी से मिलने क्यों नहीं लेकर जाती। तो वो कहती है कि ये तो बाबा जी की मौज है, जब जिससे मिलना हो तो वह मिल लेते हैं। तो वो कहता है, मुझे भी बाबा जी से मिलना है। तो वो उसकी माँ कहती है, अरे तू कैसे मिल सकता है, बाबा जी से मिलना इतना आसान थोड़ी है। तो वो कहता है कि माँ अभी तो तू कहती है कि जब कोई बाबा जी से मिलना चाहे तो बाबा जी उसे मिलने आते हैं, तो मेरी भी बाबा जी के प्रति बड़ी लगन है, मैं भी बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे भी बाबा जी से मिलना है। उसकी माँ कहती है, बेटा अगर मालिक ने चाहा तो वह तुझे जरूर मिलेंगे, तू बस उन पर विश्वास रख। तो वो कहता है, ठीक है मैं सड़क पे जाकर खड़ा हो जाता हूँ, मुझे पता है आज शाम को बाबा जी यहाँ से गुजरेंगे। तो उसकी माँ कहती है, अरे पागल मत बन, तू जाके अपना पढ़। तो वो कहता है, नहीं नहीं मैं आज के दिन बाबा जी से ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि बाबा जी को मैं कुछ बातें करनी है। तो उसकी माँ कहती है, क्या बातें करनी है, मुझे भी तो बतला। तो वो कहता है, मैं ये सब कुछ बाबा जी से मिलकर ही बताऊंगा। तो वह चला जाता है। जब शाम के 4 बजते हैं तो वह सड़क पर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा जी
अगर मैंने आपको सच्चे दिल से प्यार किया है, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आज आपको मेरे लिए रुकना पड़ेगा। और वह सड़क पर रुक जाता है। ऐसे ही उसे रुके हुए 20 मिनट हो जाते हैं। तो बाबा जी वहाँ पर आते हैं और अपनी गाड़ी को बाबा जी को देखकर वह बड़ा खुश होता है और ऊंची ऊंची जो है वो उछलने लग पड़ता है। तब एक सेवादार कहता है, बाबा जी आपको देखकर वो लड़का उछल रहा है। तो वो कहता है, बाबा जी कहते हैं, अरे वो मुझसे मिलना चाहता है। तो वो बाबा जी से कहता है, बाबा जी आपको कैसे पता? बाबा जी कहते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उसे ज़रूर मिलता हूँ। तो बाबा जी अपने ड्राइवर को कहते हैं, ड्राइवर जी गाड़ी रोकना। तो वो कहता है, बाबा जी यहाँ पे गाड़ी जो रोकना सेफ़ नहीं होगा। तो बाबा जी कहते हैं, सेफ़ क्यों नहीं होगा? तुम गाड़ी रोको, मुझे उस बच्चे से कुछ बात करनी है। तो वो ड्राइवर जी गाड़ी को एक साइड पर रोक देते हैं। तो वह लड़का जब गाड़ी रुकती है तो और भी खुश हो जाता है और भागा भागा बाबा जी की गाड़ी के पास जाता है और बाबा जी को देखकर बड़ा खुश होने लग पड़ता है। बाबा जी उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, क्या बात हो गई है? तूने मुझे यहाँ पर रोकने के लिए गाड़ी क्यों कहा? तो वो कहता है, बाबा जी मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। बाबा जी हंसने लगे, बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है, बताओ तुम्हें क्या करना है? तो वो कहता है, बाबा जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, पूछो। तो वो कहता है, बाबा जी जब आप अपनी संगत को सिमरन करते नामदान देते हैं तो उस समय अपनी संगत को क्या कहते हैं कि सिमरन पर क्या कहना है? तो बाबा जी हंसने लग पड़े और कहते हैं कि बेटा अभी तुम इन बातों के लिए बहुत छोटे हैं। पर वो कहता है, नहीं 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 बाबा जी, आप मुझे बताइए ना कि आप सिमरन पर बैठे क्या कहते, संगत को क्या कहते हैं, क्या दोहराना है? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू सिर्फ मेरा ध्यान कर लिया कर, यही तेरे लिए काफ़ी है। तू ऐसा कर, जब भी सिमरन पर बैठेगा तो मेरा ध्यान करना, मेरी फ़ोटो जो है अपनी आंखों के सामने लाना। तो वो कहता है, क्या बाबा जी यही कुछ होता है? बाबा जी कहते हैं, बेटा यही कुछ होता है और कुछ नहीं होता, और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो वह हंसने लग पड़ता है और कहता है, बाबा जी शुक्रिया आपने मेरे लिए गाड़ी रोकी। तो वो बाबा जी कहते हैं कि तू मुझे इतने प्रेम से याद कर रहा था तो भला मैं तेरे लिए गाड़ी क्यों ना रोकता? तो वो हंसने लग पड़ता है और गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। जब घर आता है और कहता है, माँ मैंने आज बाबा जी मेरे लिए गाड़ी रोकी थी। तो उसकी माँ कहती है, क्यों बाबा जी तू क्यों झूठ बोल रहा है? वो कहता है, सच में माँ मुझे तेरी कसम आज बाबा जी से मेरी बात हुई। ये बात सुनकर उसकी माँ उसे अपने पास बैठाती है और पूछती है कि तूने बाबा जी से क्या पूछा? तो वो कहता है, कुछ नहीं, मैंने यही पूछा कि आप सिमरन जब सत्संगी को नामदान देते हैं तो आप उन्हें क्या बताते हैं? तो उसकी माँ कहती है, तो फिर बाबा जी ने क्या कहा? तो बाबा जी कहते हैं कि अब मेरा ध्यान कर लिया कर, यही तेरे लिए काफ़ी है। ये बात सुनकर उसकी माँ जो है रोने लग पड़ती है और कहती है, बाबा जी बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं और बच्चे जब भी बाबा जी को सच्चे दिल से एक बार भी बुलाते हैं तो बाबा जी उनके लिए दौड़े चले आते हैं। तो वो कहता है कि माँ बाबा जी ने कहा है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ जाएगी मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा तुझे सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि नामदान के लिए एक एज होती है, उससे छोटी उम्र को नामदान नहीं मिलता। तो कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बाबा जी मुझे भी नामदान देंगे। तो उसकी माँ कहती है, हाँ जब तू बड़ा हो जाएगा बाबा जी तुम्हें भी नामदान की बख्शीश करेंगे। तो वह हंसने लग पड़ता है और उसकी माँ कहती है कि अब जाकर अपना स्कूल का काम कर, फिर हमने सत्संग पे भी तो जाना है। तो वो कहता है, ठीक है माँ, मैं जाकर अभी ही सब जो मेरा स्कूल का काम है वो सब निपटा लेता हूँ। तो हम लोग सभी सत्संग में चलेंगे। तो उसकी माँ बड़ा खुश होती है कि मेरे बेटे ने आज बाबा जी को बड़े प्यार से जो है अपना बात बताई। तो साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी,
जो सच्चे दिल से बाबा जी को याद करता है, वो बाबा जी उनके पास खुद चले आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।